तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो से जुड़ करके पढ़ाई करना, तो आप बिल्कुल पढ़ाई करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने अब तक त्रिकोणमिति चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका मैंने सोल्यूशन दे दिया हुआ है। साथ ही साथ समांतर श्रेणी और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से मैंने सॉल्यूशन दे दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। अब मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वास्तविक संख्या चैप्टर को, ठीक है। तो उसमें भी मैंने अब तक कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर और आगे के। तो आइए दोस्तों, अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एक संख्या रेखा है, ठीक है। और संख्या रेखा पर ये हर एक पॉइंट जो है ना कुछ मान को प्रदर्शित करता है, यानी कि संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। कोई ना कोई संख्या को प्रदर्शित करता है। तो हर एक संख्या क्या है पता है, यानी कि या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है। ध्यान रहे, या तो परिमेय है या तो क्या है, अपरिमेय है। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और प्रत्येक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है, इस जितने भी दुनिया में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, वो सभी के सभी इस संख्या रेखा पर आ सकते हैं। कोई भी दुनिया में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो, ये इस संख्या रेखा पर आ सकते हैं। तो सुनिएगा, तो जितने भी संख्या उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 76 का। तो देख सकते हैं एक वास्तविक संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पहले ही मार देंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि इसमें सेलेक्ट करना है चारों में से कि इसमें कौन सा ऐसा भिन्न है ना जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन इसके पहले मुझे ऑप्शन को लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। मैं तो ऐसे बता सकता हूं ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे कि आपको तो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर फटाफट, लेकिन कैसे। तो चलिए आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं ऑप्शन को, 11/700। देखिए थोड़ा सा रुक कर बताएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो अपने पहले कॉपी बनाएं, इसके बाद मेरा वीडियो देखना स्टार्ट करें। अगर नहीं आता है तो नहीं, तो इस वीडियो को आगे बढ़ा दें, इस क्वेश्चन को बना करके। जो भी क्वेश्चन है ऐसे ही करके हम YouTube पर पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सकते हैं। कॉपी और कलम लेकर के बैठना और ढंग से बैठना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, तब ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो पता है कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वीडियो देखने का। इससे अच्छा है आप मेरा वीडियो जो है वो छोड़कर चले जाएं, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 11/700 लिख दिए। फिर इसके बाद ऑप्शन जो बी है ये हमारे पास हो गया 91/2100। सी जो ऑप्शन हो गया 343 और बटे में क्या हो गया 2 का पावर 3, 5 का पावर 3 और 7 का पावर 3। और ऑप्शन डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए तीनों ऑप्शन को लिख लिए हम, इनमें से कोई नहीं को नहीं नहीं लिखते हैं, ठीक है। हमको बताना है कि शांत जो है ना वो कौन सा है, दशमलव प्रसार शांत कौन सा है, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ध्यान सुनेगा। देखिए शांत होने के लिए एक उपाय, एक हमारे पास तरीका है। हमारे पास तरीका क्या है, जो हर है ना, हर नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। तो जो हर है वो कैसा रूप का होना चाहिए, यानी कि 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n का रूप का होना चाहिए। अगर ऐसा रूप का होता है तो हम लोग बोल देते हैं कि जो भिन्न है वो क्या होगा, यानी कि शांत होगा। अगर हर ऐसा रूप का होगा तब, थोड़ा सा और समझते हैं आगे। देखिए
अगर आपको यहाँ पर बात समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इंतजार करें और देखना स्टार्ट करें। देखिएगा, सबसे पहले हम हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना स्टार्ट करेंगे। 2 से घटाएंगे 350 बार में, 2 से घटाएंगे, फिर यहाँ पर 17 दूनी का 34 और 2 5 10 हो गया। फिर 3 से घटाएंगे तो 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा लगभग, ठीक है। तो 5 से घटाना स्टार्ट करते हैं, 5 नहीं 15, 5 5 25, 5 से घटाना स्टार्ट करते हैं, 5 7 35 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको ऐसे फॉर्म में तोड़ दिया। ये कैसा रूप है थोड़ा दिखाते हैं आपको, देखिएगा। यहाँ पर 2 कितना बार है, 2 बार है। 5 कितना बार है, 2 का पावर 2 लिख दिए हैं। 5 कितना बार है, 5 2 बार है, 5 का पावर 2 लिख दिए हैं। 7 कितना बार है, 7 1 बार है। क्या ये जो हमारे पास आया क्या ऐसा रूप में है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर m तो जैसा मिल रहा, 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर n जैसा तो मिल रहा, लेकिन 7 ये एक्स्ट्रा है। अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो इसके जैसा तो नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारे पास भिन्न है यानी कि परिमेय संख्या है, ये बिल्कुल शांत नहीं है, ठीक है, गलत हो गया। आइए ऐसे करके ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिर हो पाता है कि नहीं। 21 तो ये हर है, इसको अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके तोड़ेंगे। तो 2 से घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 2 5 10 यानी कि 10 तो 50 हो गया। फिर से 2 से घटाएंगे, 2 5 10, 25 होने का 50। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से ये कैंसिल हो सकता है, तो 3 से कैंसिल देखिएगा, ये वाला थोड़ा सा अलगाव कर देते हैं हम, ऐसे करके अलग कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ सके, इसमें मिक्स ना हो सके ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 से कटाना स्टार्ट करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है, और इसमें 2 बचा है, 3 7 21, 3 5 15, 175 बार में कट गया। फिर 3 से कटाएंगे, 3 5 15 हो गया। 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 105 से कटाते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 5 5 25। फिर 5 से कटाएंगे, 5 7 35, 7 से कटाएंगे, 7 एकम 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आप ही कि 2 हमारे पास कितना बार आया हुआ है, 2 2 बार आया हुआ है। मैं लिख देता हूँ 2 2 बार, 2 का पावर 2। 3 जो आया हुआ है वो कितना बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है। 5 जो आया हुआ है ये कितना बार आया हुआ है, 5 का पावर 2 हो जाएगा। 7 कितना बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है। तो ऐसे करके हमने लिख दिया, ठीक है। अब एक बात बताते हैं आपको, एक बात पूछते हैं आपसे, बताते नहीं है, ये वाला जो है क्या इसके रूप का है? आप अगर इसको देखे होंगे ध्यानपूर्वक तो आप फाइनली बता सकते हैं कि ये बिल्कुल जो आया हुआ है आपका, ये इसके जैसा तो नहीं है, क्योंकि इसमें 3 भी एक्स्ट्रा है और 7 भी एक्स्ट्रा है ना, तो 7 का पावर 1 है यहाँ पर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये भी हमारा शांत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी के पास, और ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सुनिएगा। सबसे पहले ये जो ऑप्शन हमारे पास है सी में, तो इसका जो अंश है कितना दिया हुआ है, 343 दिया हुआ है ना, और बटे में क्या दिया हुआ है, 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, 7 का पावर 3 दे दिया हुआ है। देखिए आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए ऐसा करके क्वेश्चन दे दिया हुआ है, लेकिन हम आपको कंफ्यूजन में नहीं डालने देंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं पहले। 7 का पावर जो 3 है ना, तो देखिए 7 को 7 से गुणा करेंगे, फिर 7 से गुणा करेंगे, इसका मतलब तो यही होता है। तो 7 7 क्या हो जाएगा, 7 7 49 हो गया, और 49 7 क्या होगा, तो 49 7 हम लोग गुणा कर देंगे। 49 7 क्या होगा, तो थोड़ा गुणा करके आपको दिखाते हैं। 9 7 63 का 3 हासिल 6, और 7 चौका 28, 28 सर कितना हो जाएगा, 28 29 30 31 32 33 34, यानी कि 343 आ गया। क्या हम इसको गुणा करके लिख सकते हैं 343? तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यानपूर्वक। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर 343 है तो मैंने लिख दिया 343, बटे में क्या हो गया, 2 का पावर 3 हो गया। फिर इसके बाद क्या है, 5 का पावर 3 है, और इसके बाद 7 का पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 243 लिख सकते हैं। अगर हम देखें तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसा मिल रहा, तो इसको हम लोग कटा देंगे एक बार में, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा, नीचे क्या बचा, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 बचा। क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमारे पास हर जो है ये कैसा रूप में है, यानी कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 यहाँ पर इसके रूप का है, देख लीजिए, ठीक है, यानी कि 2 का पावर m और 5 का पावर n का रूप का है ना। तो हम लोग साफ साफ बोल देंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को सही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन को सिलेक्ट कर, ऑप्शन को मैंने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की ओर, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला ना कि सबसे छोटी
पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से 24 प्रत्येक से भाज्य हो। देखिए मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन ये बोलना क्या चाहता है। यानी कि एक ऐसी छोटी संख्या होनी चाहिए जो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग मतलब समझते हैं कैसा? यानी कि जैसे मान लीजिए 4 है, 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। 2 दूनी का 4, पूर्ण वर्ग है ना। 9 जो है वो पूर्ण वर्ग है, 3 तरीका 9, 9 एक पूर्ण वर्ग है। क्या 7 पूर्ण वर्ग है? तो आप बोलेंगे नहीं। किसी का स्क्वायर 7 होता है? नहीं होता है। 16 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ जी होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 25 किसी का स्क्वायर होता है? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल होता है। ऐसे करके हमारे पास एक पूर्ण वर्ग है, हमारे पास 4 जो है वो पूर्ण वर्ग है, 9 जो है वो पूर्ण वर्ग है। ऐसे करके आगे आप चलते चले जाइएगा, देखते जाइएगा कि कौन कौन सा पूर्ण वर्ग है। इतना समझा दिए, लगभग समझ में आ गया होगा। तो ऐसे करके हमको एक छोटी पूर्ण संख्या निकालना है जो इससे भी कटता हो, इससे भी कटता हो और इससे भी कटता हो। भाज्य का मतलब यानी कि भाग लगता हो, ठीक है, इन संख्याओं से। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे देते हैं? तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हम तीनों संख्या जो है ना उसको लसा निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का लसा हम निकालना स्टार्ट कर देते हैं। 16, 20 और 24 का, ठीक है। तो देखिएगा 16, 20 और 24 का लसा निकालना स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। देखिए 16, 20, 24 है ना, ठीक है, ओके। अब लसा निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 2 से कैंसिल करते हैं, 2 8 16, 2 से कैंसिल कराएंगे 2 दूनी 20, 2 से कैंसिल कराएंगे 12 दूनी का 24, फिर 2 से कैंसिल कराएंगे 4 दूनी का 8, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से कैंसिल कराएंगे 2 दूनी का 4, 2 यहाँ पर 2 5 पैसे लिखा जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम गुणा कर देते हैं। देखिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 5 80 और 8 3 का 24 यानी कि 240 हमारे पास लस आ गया, ठीक है। चलिए यहां तक आप समझ गए कि 240 लस आ गया। 240 जो है ना, पता है क्या है, इनसे और इनसे और इनसे तीनों से कैंसिल हो जाएगा 240 ये। अब थोड़ा देखिए, हमको एक ऐसा संख्या चाहिए जो वर्ग संख्या हो, ठीक है। तो ये वर्ग संख्या है? आप बोलेंगे नहीं है, ठीक है। किसका वर्ग है? ये किसी संख्या का नहीं वर्ग है, लेकिन हमको तो लाना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे फटाफट 240 का। तो 2 से कटा लीजिए, कितने बार में? 120 बार में। 2 से कटा लीजिए 60 बार में, 2 से कटा लीजिए 30 बार में, 2 से कटाइए 15 बार में, 3 से कटाइए 5 बार में और 5 से कटाइए 1 बार में, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से थोड़ा सा सुनिए बात को मेरा। यहां पर ये जोड़ा में है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल जोड़ा में है। ये भी जोड़ा में है, आप बोलेंगे जी बिल्कुल जोड़ा में है। 3 जोड़ा में है, आप बोलेंगे नहीं है। तो 3 हमको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तो 3 हम ले लिए एक्स्ट्रा। 5 क्या जोड़ा में है? नहीं है, सिंगल है, तो मुझे 5 को भी लाना पड़ेगा। अब पता है इन सबको और इसको गुणा कर दीजिएगा ना तो आपका आंसर आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपके पास बहुत सारा दिमाग चाहिए, बहुत सारा दिमाग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम तो पूरा चीज में बता नहीं सकते हैं, माफ कीजिएगा मुझे, क्योंकि समय बर्बाद हो रहा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कभी मैं बता दूंगा, आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना। मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि इसका डिटेल्स कैसे होगा, हम आके क्यों क्या कैसे करना है सब कुछ, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 तिया 16 5 80, यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, 8 3 का 24, 240 आ गया, ठीक है। और 24 5 कितना होता है? देखिए मैं बताता हूँ, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 5 80, 8 3 का 24, 240 आ गया। और हमारे पास 3 गुणे 5 है, तो मैं क्या काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, 24 5 120 लिख देता हूँ और यहाँ पर 0 है और फिर 3 से गुणा कर देंगे, 12 3 36 यानी कि 3600 हमारा आंसर आ गया। चलिए अब ये 3600 है ना, किसका वर्ग है? तो आप बोलेंगे 60 का वर्ग है ना। 60 60 क्या होता है? एक 60 60 क्या होता है, यानी कि 3600 हो जाता है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, जो इससे भी कैंसिल होगा यानी कि विभाजित होगा, 16 से भी, 20 से भी विभाजित हो जाएगा और 24 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इससे छोटा और कोई संख्या है ही नहीं दुनिया में जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो, यानी कि हम लोग इससे छोटा संख्या रख ही नहीं सकते हैं जो इन तीनों संख्या से क्या हो, विभाजित हो जाए, ठीक है। तो चलिए
हमारा आंसर ये सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं क्वेश्चन 78 में। देखिए हमारे पास 3600 कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को हम सही कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 79 की ओर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 79 बोल क्या रहा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। देखिए हमारे पास दो संख्या है। ठीक है, दो संख्या को मान लेते हैं कि एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर क्या बोला, दो संख्या हो गया हमारे पास का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जो है ना महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, यानी कि ये बड़ा है महत्तम समापवर्तक से। लघुत्तम समापवर्तक बड़ा है महत्तम समापवर्तक से, और कितना बड़ा है, तो 14 गुना बड़ा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बोलेंगे कि क्या लस लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बोलते हैं, क्या महत्तम समापवर्तक के एचसीएफ इसको बोल देंगे बराबर होगा। आप बोलेंगे कैसे बराबर होगा, 14 गुना है तो ये ऐसे भी देखेंगे तो लसा का मान दो संख्याओं का लसा जो होता है बड़ा होता है और जो मसा होता है वो छोटा होता है ना। तो देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बात को, 14 गुना ये है तो ये तो बराबर नहीं हो सकता है, बराबर करना ही है। तो आप बोलेंगे 14 गुना ये है ना, तो बराबर आपको करना है तो 14 से इधर गुणा कर लीजिए, बराबर हो गया ना। चलिए तो एक काम करते हैं, इन दोनों को हमने ऐसे करके लिख दिया, ये समीकरण पहला हो गया। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 70 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर बोला, क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास। ठीक है, तो देखिएगा फिर क्या बोला कि लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ें, लघुत्तम समापवर्तक को और महत्तम समापवर्तक को अगर हम लोग जोड़ें तो 600 हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए हमारे पास इतना दे दिया। ठीक है, तो देखिए आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कि एलसीएम के जगह पर लिखा हुआ है क्या, एचसीएफ गुणे 14। तो हम भी क्या करेंगे ना, समीकरण 1 से देखेंगे, यहां पर लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से। एलसीएम के जगह पर 14 एचसीएफ लिख देंगे, 14 एचसीएफ लिख देंगे। ठीक है, और एचसीएफ के जगह पर एचसीएफ लिख देंगे। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 14 एचसीएफ और एचसीएफ कितना होगा, 15 एचसीएफ हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 600 हो गया। अब देखिए कटाइए थोड़ा सा। ठीक है, 15 चौका 60, यानी कि कितना आ गया, एचसीएफ हमारे पास 40 आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, जब हमारे पास एचसीएफ जो है वो 40 आ गया, और कैसे कैसे आया मैंने आपको बता दिया। एलसीएम क्या हो सकता है, तो देखिए समीकरण 1 से फिर अगर देखेंगे हम ना, समीकरण 1 से ये सब लिखना बहुत जरूरी नहीं है, ये तो समय का बर्बादी है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा समझाना भी है समीकरण 1 से। ठीक है, देखिए एलसीएम हमारे पास क्या दिया हुआ है, एलसीएम हमारे पास जो दिया हुआ है ये एचसीएफ और एचसीएफ यहाँ पर गुणा 14 लिखा हुआ है। तो एलसीएम अगर लिखें हम तो क्या लिखना पड़ेगा, एचसीएफ, एचसीएफ का मान कितना है, 40 है, गुणा 14 हो जाएगा, तो 14 चौका 56, यानी कि 560 हो गया। हमारे पास जो एलसीएम का मान आ गया वो कितना, 560 आ गया। एचसीएफ का मान हमारे पास आ चुका कितना, देख लीजिए 40 आया हुआ है ना, तो 40 आ गया और 560 आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं आगे क्वेश्चन क्या बोला। बोला क्वेश्चन, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या है। देखिए मैं बताता हूं आपको, एक संख्या हमारे पास कितना दे दिया, 280, यानी कि दो संख्या हमने जो लेकर चला था, इसमें से जो एक संख्या है वो 280 निकल कर आ गया। तो हमको बताना है कि बी आखिर होगा क्या। ठीक है, तो चलिए आपको एक फॉर्मूला से रूबरू कराते हैं। फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, यानी कि हमारे पास दो संख्या क्या था, ए बी था, दो संख्या का गुणनफल जो हो गया, लस
और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दो संख्या गुणा कर दीजिए और दोनों संख्या का लसा निकालिए और मसा निकालिए, दोनों का फिर से गुणा कर दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? लसा गुणे मसा होगा। और हमारे पास इनमें से एक संख्या क्या आया हुआ है? 280 आया हुआ है। मैंने बताया ना, एक संख्या हमारे पास कितना है? 280। तो मैंने यहां पर लिख लिया 280। बी की जगह पर बी छोड़ देंगे, ठीक है। और हमारे पास एलसीएम की जगह पर कितना आ गया है? 560। एचसीएफ की जगह पर कितना आ गया है? आगे हमारे पास कितना आ गया? 40 आ चुका है। 40 रख दीजिए। अब देखिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 28 दूनी का 56, यानी कि 280 को कटाएंगे, 280 से कटाएंगे 560 को 2 बार में, और हमारे पास बी का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 80 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन जो है वो बी है, यानी कि 80 आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला? संख्या 23.43 को p बाई क्यू के रूप में, जहां p, q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 प्रकट किया जा सकता है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पता है, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। 23 पॉइंट कितना है? 43 है। हमको क्या करना है? p बटे क्यू के रूप में लिखना है। इसमें रैकरिंग नहीं लगा हुआ है, कितना आसान है। पॉइंट को उड़ा दीजिए, नीचे लिख दीजिए 1, और पॉइंट के बाद क्या है? दो गो अंक है तो 2 गो अंक है, 4 और 3 2 गो अंक हुआ ना, तो 2 गो जीरो लगा देंगे। हमारे पास आंसर आया 2343 बटा में कितना आ गया? 100। यही आंसर हो गया आंसर बस। तो ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, आपको तो ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, तो देखिए आपको दिखने लगा होगा। ठीक है, इसमें 2343 जो है ना, 2343 बटा में 100 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आ चुका हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की ओर, और थोड़ा सा इस बुक को मुझे घसकाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को। अब देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है। ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो n हमेशा भाज्य होगा खाली स्थान से। मैं समझाता हूं एक करके क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे अभाज्य संख्या लिखते हैं ना अपना, क्या क्या अभाज्य संख्या होता है? 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17 ऐसा करके होता है ना अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता होगा, आप बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक से और खुद से विभाजित होती है उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे ये एक से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा, एक ये से और खुद से। कोई भी संख्या को देखिएगा तो एक से और खुद से विभाजित होता है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर क्वेश्चन बोला कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या, जैसे यहां पर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो है, लेकिन हमको क्या देखना है? 13,986 को अभाज्य संख्या देखना है। ठीक है, और उसको अगर जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 2 + 3 को जोड़ते हैं, चाहे आप बोल सकते हैं 2 + 3 + 5 को जोड़ेंगे, चाहे 2 + 3 + 5 + 7 को जोड़ेंगे, चाहे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 को जोड़ेंगे। तो ऐसे करके अगर हम सबको जोड़ें, सारी संख्याओं को, 13,986 संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं को, उसका जो योग होता है ना, उसका योग हो जाता है कितना? n हो जाता है। तो देखिए मान लीजिए कि ऐसे करते 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 हम पहुंच गए और सबको जोड़ दिए। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास? यानी कि पूरा पूरा जो संख्या हो गया, ठीक है, और उसका जो योग हो गया 13,986 वो संख्या हो गया, और इसका योग पता है कितना हो गया? इसका योग हो गया आपका n। ठीक है, तो n हमेशा भाज्य होगा, यानी कि n जो संख्या आया, n जो हमारे पास जोड़ आया ना, सबका जोड़ कुछ ना कुछ आया होगा जोड़ करके। तो जो ये संख्या है, ठीक है, जो ये योग होकर आया हुआ है योग, ये किस संख्या से भाज्य होगा? 6 से कटेगा
वो संख्या वाला ये वाला 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, इनमें से कोई नहीं, हमको बताना है। तो देखिए आपको तो क्वेश्चन भी समझा दिए और थोड़ा बहुत मैंने आपको अच्छा से दिखा भी दिया। चलिए अब मैं एक बात बताता हूँ, पहले 2 को संख्या को जोड़कर दिखाइए क्या होता है। 5, 3 को संख्या को जोड़िए क्या मिलेगा, 5 3 2 5, 5 5 10। हाई 4 को संख्या को जोड़िए, 3 2 5, 5 5 10 10 17। हाई 5 को संख्या को जोड़कर देखिए, 3 2 5, 5 5 10 10 17। 17 11 कितना होता है, तो 17 10 27 1 28 हो जाएगा। आपको कुछ नजर आ रहा होगा, पता है क्या, जब हमारे पास सम संख्या अगर जोड़ देखिए, 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ। 2 क्या है, सम संख्या है। यानी कि अगर हम सम संख्या अंक को रखते हैं, जैसे 2 है, क्या है, सम संख्या है। यहां पर को संख्या 3 गो है, क्या है, विषम संख्या है। यहां पर 4 गो है, को क्या है, ये सम संख्या है। यहां पर 5 गो है, यहां पर क्या है, विषम संख्या है। अगर सम संख्या को हम लोग जोड़ते हैं ना, तो जो आंसर आता है वो एक क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। देख लीजिए 5 एक अभाज्य संख्या है। अगर हम सम अंक संख्याओं को जोड़ते हैं, 4 संख्या क्या है, 4 गो संख्या क्या है, समी तो है 4, तो जोड़ते हैं तो हमारे पास अभाज्य संख्या निकल कर आता है। देखिए 5 एक अभाज्य संख्या, 17 एक अभाज्य संख्या, ठीक है। ऐसे करके अगर हम सारे सम संख्या को जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर 13,986 जो है ना, ये एक सम संख्या है। क्यों सम संख्या, क्योंकि लास्ट वाला जो अंक है ये 6 है, इसी के चलते हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक सम संख्या है। और अगर सम संख्या है ये, अगर तो हम लोग बोल सकते हैं कि सम अभाज्य संख्याओं का जो योग होगा ना, वो एक क्या होगा, वो एक अभाज्य संख्या होगा। और अभाज्य संख्या अगर होगा तो वो किसी संख्या से नहीं कटेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, किसी से भी वो नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाए हैं तो पता क्या कीजिए, फिर से एक बार वीडियो को रिवर्स कीजिए और पता है ईमानदारी पूर्वक थोड़ा सा अच्छा से देखिए, ठीक है। आपको पक्का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे समझाने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। तो कृपया करके अगर समझ में नहीं आया होगा तो कृपया करके पीछे वीडियो को जाकर जरूर देखें, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 82 हमारे सामने है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए इधर का जो क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो था वो बहुत ही आसान था, बाकी सब क्वेश्चन जितना भी बताएं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन टाइप का है, सोचने पर थोड़ा सा मजबूर करेगा, ठीक है। तो देखिए निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या हमको बताना है। आप तो झटपट मार देंगे अगर तेज होंगे तो, लेकिन अगर ध्यान से अगर नहीं पढ़ाई किए होंगे ना तो आपके लिए मारना आसान होगा, लेकिन मेरा काम है समझाना, मैं समझाऊंगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो है नहीं। √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अगर इसको देखें तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा और 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा, तो 4/5 हो जाएगा जो आंसर, वो एक परिमेय संख्या है। तो पूछ रहा है कि कौन सा परिमेय है, तो मार देंगे यहां पर ऑप्शन नंबर सी, ऐसे बता दिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्या देखना है, हमको जब मिल ही गया आंसर तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 का हमारे पास जो ऑप्शन सही आ गया है वो सी आया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 को, ठीक है। देखिए यहां पर बोल रहा क्वेश्चन कि √5 है ना, वो क्या है, तो √5 को मारिए ना, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फटाफट मार दीजिए, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट लगा हुआ है, वर्गमूल निकल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 83 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। निम्न में कौन सा अलग है, चलिए अलग अलग को देखते हैं कि आखिर इनमें कौन सा जो है ना वो अलग बिल्कुल दिखता है। तो देखिए 3/5, चलिए ठीक है, इसको देख लिए बहुत बढ़िया तरीका से, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या है या एक आप बोल सकते हैं कि भिन्न के रूप में है ना। चलिए परिमेय बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये 16/4 है ना, इसको अगर वर्गमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4/2। 4/2 क्या है, 4/2 है वो भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि ये भी परिमेय संख्या आया, ये भी परिमेय संख्या आया,
क्या ये परिमेय संख्या है? बताइए, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है। और अगर देखिएगा 25/9 को, तो ये परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो कौन परिमेय संख्या नहीं? ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बिल्कुल अलग है, ये तीनों एक है। ए बी डी जो है वो तीनों एक है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल अलग है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा हमारे पास, वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन 85 को देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्या आप किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उनके बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर फटाफट आनंद मार दीजिए। ठीक है, मैं बताता हूं कैसा है। कभी भी इस चीज को याद करना होगा बिल्कुल आपको। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या भी होता है, और साथ ही साथ अनगिनत अपरिमेय संख्या भी होता है। यानी कि किसी भी दो संख्या को आप पकड़ लेंगे ना, जो परिमेय है, उसके बीच में अनंत आप संख्या ऐसे निकाल सकते हैं जो परिमेय है और अनंत अपरिमेय भी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं। यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी को मैं अपने कॉपी पर भी लिख दूं। क्वेश्चन 85 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप बिल्कुल भली भांति समझे होंगे। और अगर आप मेरा जो वीडियो है पीछे का नहीं देखे हैं और आपका अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाया है, तो आप चाहें तो जा करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने पहले आपको बता चुका हुआ है वीडियो के शुरुआत में कि मैंने आपको कौन कौन सा चैप्टर को रिवीजन कराया हुआ है। तो जाइए और बिल्कुल अच्छे से बैठ करके पढ़ाई कीजिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।